आप सभी को राम राम। आज संडे है और हम बात कर लेते हैं पिछले हफ्ते की ऑटोमोबाइल न्यूज़ के बारे में। तो हुंडई ने अपनी सभी गाड़ियों में 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स और 4 एयरबैग्स को स्टैंडर्ड कर दिया है। इस साल के अक्टूबर से नए रेगुलेशंस निकले हैं कि कोई भी कार होगी या एसयूवी होगी उसमें 6 एयरबैग्स और 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स और सीट बेल्ट रिमाइंडर सारी सीट्स पर स्टैंडर्ड होने ही होने चाहिए। साथ ही में ग्लोबल एनकैप में उसका रेटिंग भी होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को कंप्लाइंट करने के लिए हुंडई ने शुरुआत कर दी है। अभी हुंडई की हर किसी गाड़ी में आपको मिनिमम 4 एयरबैग्स मिला करेंगे। MG कॉमेट जैसे कुछ समय पहले लॉन्च किया गया है, उसके इनिशियल प्राइसेस को बताया गया था बेस वेरिएंट के। अब उसके बाकी 2 वेरिएंट्स के प्राइसिंग को भी रिवील कर दिया गया है। बेस वेरिएंट का नाम है पेस, फिर मिड वेरिएंट है प्ले और फिर टॉप वेरिएंट है प्लस। तो 7.78 में आपको बेस मिलता है, 9.28 लाख रुपीस में आपको मिड वेरिएंट मिलता है और 9.98 लाख रुपीस मतलब कि 10 लाख रुपए में आपको MG कॉमेट का टॉप वेरिएंट मिल जाता है। तो ट्यागो लगभग आपको 12.5 की मिलती है टॉप वेरिएंट में, और कॉमेट आपको मिल जाती है लगभग 2.25 लाख रुपए सस्ती मिल जाती है ट्यागो से। ट्यागो और कॉमेट में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, किसी भी तरह के मतलब कि हर तरह के, अगर आप वो देखना चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर आ रही लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। कंपैरिजन वीडियो मैंने पहले ही बना के रखा हुआ है। भाई स्कोडा कॉडियक के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। एक प्रीमियम पेट्रोल एसयूवी है 7 सीटर। तो इसका BS 6.2 कंप्लाइंट वेरिएंट जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। 38 लाख रुपीस में ये आपको मिल जाती है। साथ ही में अभी तक क्या था कि इंडियन मार्केट के लिए अभी तक करीब 1200-1300 कॉडियक एलोकेट होती थी। अब उसको एलोकेशन को बढ़ाकर 3000 यूनिट तक कर दिया गया, मतलब कि एक साल में 3000 कॉडियक इंडिया में लाई जाएंगी और ऑब्वियसली वो 3000 पूरी की पूरी बिक जाएंगी हमेशा की तरह। इसको इंपोर्ट करके मंगाया जाता है, यहाँ पर ये बनाई नहीं जाती। नेक्स्ट जनरेशन BMW 5 सीरीज 24 मई को डेब्यू होने वाला है इसका, और इसमें आपको है ना पहली बार i5 मतलब कि इलेक्ट्रिक सेडान मिला करेगी। इस गाड़ी को सिर्फ इलेक्ट्रिक में नहीं, इंटरनल कंबस्टन इंजन, हाइब्रिड पावर ट्रेन, हर किसी पावर ट्रेन में, हर किसी तरह के पावर ट्रेन में लॉन्च किया जाएगा। देखते हैं कितना चलती कितना नहीं। भाई सिट्रन की C3 को लॉन्च किया था तो काफ़ी इसको है ना दबाया गया था कि जो फीचर्स नहीं है इस गाड़ी में। तो कुछ समय पहले सिट्रन वालों ने C3 के टॉप वेरिएंट शाइन को लॉन्च करा था नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ में। अब इसको टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन के साथ में लॉन्च किया गया है 8.8 लाख रुपीस में। तो ये अब 6.16 लाख रुपीस से शुरू होकर 8.8 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि टॉप वेरिएंट में कुछ अनाप शनाप फीचर्स हैं। जितने फीचर्स होने चाहिए एक जरूरत वाले, वो सभी फीचर्स आपको इसके टॉप वेरिएंट में मिल जाते हैं। बेस की तो खैर बात ही मत करो। BMW X1 S Drive 18i M Sport को लॉन्च कर दिया गया है 48.9 लाख रुपीस में। इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो लगभग 136 bhp की पावर और 230 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। 16.13 किलोमीटर पर लीटर का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। टोयोटा वालों ने अपनी गाड़ियों के प्राइसेस को काफ़ी फ्रिक्वेंटली इंक्रीज करना शुरू कर दिया है। हाईराइडर के प्राइसेस को लगभग 60,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। इनोवा हाई क्रॉस के प्राइसेस को भी लगभग 27 या 30,000 रुपये तक बढ़ा दिया है। ग्लांजा के प्राइसेस को बढ़ा दिया गया है। तो हर किसी गाड़ी के प्राइस को बढ़ाया गया है। हाईराइडर सबसे ज़्यादा महंगी की गई है 60,000 रुपीज़ तक। हुंडई की एक नई एसयूवी आने वाली है जिसका नाम बार बार अभी तक कैस्पर बोला जा रहा था, असल में उसका नाम एक्स्टर होगा। और लॉन्च होने के पहले, इसका ग्लोबल डेब्यू भी होने के पहले इसे स्पाई किया गया है बिना किसी कैमोफ्लेज के। आप अपनी स्क्रीन पर इसकी इमेजेस देख पा रहे होंगे। हो सकता है फ्रंट प्रोफाइल फिर भी लोगों को ठीक लगे, रियर प्रोफाइल लोगों को हो सकता है अच्छी ना लगे, काफ़ी ओल्ड फैशनड लग रही है। बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद है। अगस्त में ये माइक्रो एसयूवी लॉन्च होने वाली। लॉन्च होने के बाद सिट्रन C3 और पंच, मैग्नाइट, काइगर जैसी गाड़ियों को ये कॉम्पिटिशन देगी। बाकी देखते हैं प्राइसिंग किस तरह से रखी जाती है। डिपेंड कहाँ करेगा कि ये वेन्यू की सेगमेंट में जा पा रही है या नहीं जा पा रही है। और आगे बढ़ते हैं तो ऑडी Q3 और Q3 स्पोर्टबैक, इन दोनों गाड़ियों के प्रोडक्शन को शुरू कर दिया गया है इंडिया में। काफ़ी कम बजट में ये लॉन्च होंगी। देखते हैं एग्जैक्टली कितने प्राइसेस में आते हैं। रॉल्स रॉयस डॉन, इस गाड़ी का नाम आपने सुना होगा। फाइनली करीब 7 साल बाद इस गाड़ी के प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया है। अभी भी रॉल्स रॉयस की कई सारी गाड़ी मार्केट में अवेलेबल हैं। 7 साल में रॉल्स रॉयस डॉन की पूरे दुनिया भर में 6,021 यूनिट्स बिकी थी। तो भाई ये आप आना बंद हो गई है। होंडा वाली एक एसयूवी लॉन्च करने वाले हैं क्रेटा की सेगमेंट में। ये तो मैं आप लोगों को 1000 बार बता चुका हूं। उस एसयूवी का नाम होगा एलिवेट। ये एसयूवी 6 जून को इसका ग्लोबल डेब्यू किया जाएगा और इसमें सिर्फ 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिला करेगा, डीजल इंजन इसमें नहीं मिलेगा। अब देखते हैं कि भाई होंडा का जो डिज़ाइन पैटर्न है, जैसे कि WRV वाला, जैज वाला, होंडा सिटी वाला, वो डिज़ाइन पैटर्न कंटिन्यू करते हैं या कुछ एक नया डिज़ाइन निकाल कर लेकर आते हैं। देखते हैं।
वैसे मेरे हिसाब से शायद इसमें डीजल इंजन भी देना चाहिए था, और डीजल आप नहीं दे रहे हो इन केस तो आपने पेट्रोल हाइब्रिड देना चाहिए कम बजट में। होंडा का पेट्रोल हाइब्रिड सिटी में लॉन्च किया था, 20 लाख रुपए का जाके मिल रहा था, वो भी एक शोरूम। तो क्या लॉजिक रह जाता है? अगर स्टैंडर्ड वेरिएंट और हाइब्रिड वेरिएंट में 3-4 लाख रुपए का अंतर है तो हाइब्रिड खरीदने का मतलब क्या रहेगा भाई? जितना पैसा हम बचाएंगे उतना तो पहले दिन ही दे दिया। क्रेटा एनलाइन, ये जो क्रेटा का फेसलिफ्ट है वो वैसे तो इस साल लॉन्च होने वाला था, लेकिन अब अगले साल की शुरुआत में लॉन्च होगा, और उस फेसलिफ्ट के साथ में क्रेटा एनलाइन भी लॉन्च होगी, मतलब कि एक स्पोर्टी टर्बोचार्ज्ड वेरिएंट। ठीक है, देखते हैं एग्जैक्टली ये कैसी लगेगी। BMW 340i X ड्राइव शैडो इंडिया में जल्दी ही लॉन्च होने वाली है, आप अपनी स्क्रीन पर इमेज इसकी देख पा रहे होगे। इनोवा क्रिस्टा की जो प्राइसिंग है उसको फुल्ली रिवील कर दिया गया है। ये 19.99 लाख रुपीस से शुरू होकर 25.43 लाख रुपीस तक की आपको मिल जाती है। 2.4 लीटर इसमें डीजल इंजन मिलता है, कोई पेट्रोल या फिर 2.8 लीटर वगैरह अवेलेबल नहीं है। 150 bhp की पावर और 343 Nm का ये टॉर्क जनरेट करती है सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में। इनोवा क्रिस्टा में आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलता। अगर आप पेट्रोल खरीदना चाहते हो, हाइब्रिड खरीदना चाहते हो या ऑटोमेटिक खरीदना चाहते हो तो आपको इनोवा हाई क्रॉस में जाना पड़ेगा, इनोवा क्रिस्टा में नहीं। और इनोवा क्रिस्टा भी 2025 तक आ रही है, वो भी बंद होने वाली है। काइगर का RXT ऑप्शनल जो वेरिएंट है उसे अपडेट कर दिया गया। असल में पूरी वेरिएंट्स की जो फीचर्स हैं उनको रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो RXT ऑप्शनल में अब आपको LED हेडलैम्प्स और एलॉय व्हील्स भी मिल जाया करेंगे जो पहले नहीं मिल पा रहे थे। इसके अलावा 2 नए फीचर्स ऐड होने के बावजूद भी इसकी प्राइसिंग को 26,000 रुपीज तक कम कर दिया गया है। बढ़ाया नहीं है, कम कर दिया गया है। तो भाई जो काइगर लेने वाले थे उनके लिए अच्छी खबर है। क्रेटा इलेक्ट्रिक वर्जन में आने वाली है, मैंने आपको पिछले संडे को ही बताया था। इस संडे भी दोबारा से क्रेटा इलेक्ट्रिक को चार्ज करते हुए देखा गया है। देखते हैं ये कब तक लॉन्च होती है। पहले तो फेसलिफ्ट आएगा, हो सकता है 2025-26 तक क्रेटा का इलेक्ट्रिक वर्जन देखने को मिल जाए। XUV 700 इसे लॉन्च हुए लगभग 20 महीने हो चुके हैं और 20 महीनों में 1 लाख यूनिट इसकी बनाई जा चुकी हैं और लगभग 95-96 हज़ार कस्टमर्स तक पहुंच चुकी हैं। जितनी इसकी बुकिंग हुई थी उससे डबल भी नहीं इन्होंने अभी तक कस्टमर्स को प्रोवाइड करवा पाई है। 20 महीने से ऊपर का समय हो चुका है। मतलब कि डिमांड चाहे कितनी भी हो इनकी गाड़ी की, लेकिन महिंद्रा वाले डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं पिछले 1.5-2 साल से। साथ ही में स्कॉर्पियो एन की भी बहुत डिमांड चल रही है। वेटिंग पीरियड भी उसका लगभग 1.5-2 साल तक पहुंच चुका है। उसके बावजूद भी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, अभी भी वैसी की वैसी ही चल रही है कहानी। बलेनो में सेफ्टी फीचर्स अपडेट कर दिए हैं। आपको बलेनो में पीछे वाली सीट पर 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती हैं और पीछे तो पहले 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते थे, अब आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। 2 व्हीलर मार्केट की बात करते हैं तो विदा V1 की प्राइसिंग को 25,000 रुपीज तक कम कर दिया गया है और V1 प्रो की प्राइसिंग को 19,000 रुपीज तक कम कर दिया गया है। डुकाटी मॉन्स्टर SP को लॉन्च कर दिया गया है। 15.95 लाख रुपीस में ये मिल जाती है। 937 सीसी का इंजन इसमें दिया गया है जो लगभग 111 bhp की पावर और 93 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसी तरह से एक नई ब्रांड आई है, एक मिनट, ये लिखा क्या है, यूलू की लूलू, थोड़ी राइटिंग है ऊपर नीचे हो गई है, शायद यूलू है, लूलू तो होगा नहीं कोई। यूलू विन करके कोई यूलू करके ब्रांड है और विन करके उनका प्रोडक्ट है। ये 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर 55,555, ये गुटका है क्या कोई, इतने प्राइसेस में इसे लॉन्च किया गया है। और बजाज की एक सब्सिडियरी है CTL, वो इनका प्रोडक्शन कर रही है। 68 किलोमीटर की रेंज इसमें क्लेम की जाती है। मतलब इसे लॉन्च किया क्यों गया है? 68 बोल रहे हैं, देगी करीब 40-45 और 55,555। या तो ये कोई कपड़े धोने का सामान लग रहा है या वो लग रहा है तंबाकू। विन जो भी है, ठीक है। तो न्यूज़ इस हफ्ते की बस इतनी थी। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।